गाड़ी है किया की सोनेट। ये हमारे पास संभाजी नगर से आई है। 1,06,000 किलोमीटर चला है गाड़ी और रीजनरेशन 59-60 के आसपास आके फेल हो जाता है। जो इनलेट पाइप था उसमें देखेंगे तो इस तरीके से जुगाड़ किया हुआ है। इन्होंने एयर मास सेंसर नया लगा लिया, इनटेक मैनिफोल्ड में जो सेंसर आता है वो नया लगा लिया, ईजीआर क्लीन करा लिया, इंटरकूलर क्लीन करा लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ इनका। सारे डाटा को देखने के बाद ईजीआर का पूरा डाटा, फ्यूल सिस्टम का पूरा डाटा, एयर इंटेक सिस्टम का पूरा डाटा, सारा डाटा देखने के बाद अब इसको खोलेंगे डीपीएफ। डीपीएफ में जो राख होती है ना, ऐस, अगर वो काफी ज्यादा जमा हो जाए तो रीजनरेशन होता नहीं है, होएगा 50-60 पे आके रुक जाता है। फिर कितना भी आप ट्राई करो रीजनरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, रीजनरेशन फेल दिखाएगा। देखो रीजनरेशन फेल दिखाएगा आपका इस तरीके से। डीपीएफ का जो टेम्परेचर है वो 550 से 600 तक जा रहा है, जहां पे रीजनरेशन होना चाहिए। 130% के आसपास सूट मास था और रीजनरेशन स्टार्ट भी हुआ, लेकिन 60 के आसपास आके इस तरीके से रुक जाता है कि 10 मिनट में 1% ड्रॉप हो रहा है। ये किस सिचुएशन में होता है? जब डीपीएफ के अंदर राख ऐस ज्यादा जमा हो जाती है। उस केस में ना वो राख कभी भी नहीं जलता, कार्बन्स जलते हैं, सूट जलता है, ऐस नहीं जलता। इसलिए इनकी गाड़ी में ये इश्यू आ रहा है। अगर वो प्रॉपर ऐस क्लीन हो जाती है तो रीजनरेशन पूरा 0 तक होगा। इसमें ऐस है, ऐस। आपने डीपीएफ क्लीनिंग के दौरान देखा कि इसमें व्हाइट कलर के राख निकल रही थी, जिसको ऐस बोलते हैं। वो ऐस टेम्परेचर कितना भी जाए वो जलता नहीं है, और इस डीपीएफ में वो पूरा ब्लॉक हो चुका, पूरा जाम हो चुका है। इसलिए इनका रीजनरेशन जो है फेल हो जा रहा है बार बार। और जब तक इसको प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा ना, तब तक इनकी ये बीमारी खत्म नहीं होगी, याद रखना। तो अभी इसको क्लीन करूंगा और प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। डीपीएफ को खोल करके केमिकल में डाल दिया है इसको। हवा जब भी मारना पूरा प्रॉपर मारना, अच्छे से ड्राई होना चाहिए। थोड़ी भी नमी रह गई प्रॉब्लम आ जाएगा, याद रखना। चेकिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब प्रॉपर क्लीन और ड्राई हो जाए तो उसके बाद आपको कैमरा से, पीछे से, बीच में से, आगे से सही तरीके से पूरा आपको चेक करना है कि क्लीनिंग के दौरान कहीं अपना डीपीएफ का जो हनीकॉम्ब जाली है वो डैमेज तो नहीं हो गया। प्रॉपर चेक करना प्लीज। तो अब समय आ चुका है दोस्तों डीपीएफ फिटिंग करने का। एक बार डीपीएफ लग जाता है तो आपको डीपीएफ को रीसेट करके दिखाता हूं किस तरीके से इसको रीसेट करते हैं क्लीनिंग के बाद, लगाने के बाद। सेंसर देख रहे हैं ना, इस सेंसर को क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रॉपर ये सेंसर क्लीन होना चाहिए। देखो 2 पाइप आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के पाइप हैं, और इसी सेंसर से कैलकुलेट करता है ईसीएम की कितना डीपीएफ में सूट है। तो इसको क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये पाइप को क्लीनिंग बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्ट करते ही ये भाई साहब यहाँ से खुलेंगे, ध्यान देना। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ देखना, ये देखो सक्सीड, देख रहे हो? इस तरीके से आपको ऑपरेट करके चेक करना है। अब जैसे स्टॉप करूंगा, स्टॉप, ये पीछे वापस आ जाएगा, देखना। देखो पीएफ लग चुका है। स्कैनर है लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स, लेंगे स्पेशल फंक्शन में, इश्यू लर्निंग में, और मारेंगे डीपीएफ का रिप्लेसमेंट। ओके, अब करेंगे इग्निशन को ऑफ। 20 सेकंड तक, याद रखना 20 सेकंड तक ऑफ रहना चाहिए। अब आपको करना है 20 सेकंड के बाद इग्निशन को ऑन, और अब यहाँ करना है ओके। ये गाड़ी का किलोमीटर है और हम लोग गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे निकले हैं सर के साथ में। अब ट्रायल के बाद देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है कि नहीं। चलिए दोस्तों, 72 किलोमीटर का ट्रायल हो चुका है और गाड़ी में कोई भी चेंज इंजन लाइट नहीं है और गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास हो गई है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी डिलीवरी के बाद जब कस्टमर अपने घर पहुंचे, लगभग हमारे वर्कशॉप से उनका घर 350 किलोमीटर दूर था, संभाजी नगर से आए थे।
जब वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने हमें कॉल किया, तो कॉल पे जो उनसे मेरी बात हुई तो मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले गाड़ी का काम हमने सही किया या खराब किया। तो प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आनंद भाई। पहुंच गए आप? हाँ, रात को 11:30 बजे पहुंच गया मैं। कुछ लाइट वाइट? नहीं, कुछ नहीं आया लाइट वेट। अच्छा, किस अपना लगभग 3, 350, 400 चल चुका ना? हाँ, 71 तो इधर भी चलाया था सर हम लोगों ने शायद। हाँ, 350 किलोमीटर हो गया मेरा राइड टोटल? हाँ, टोटल बोले तो आपके गैरेज से मैं घर तक मेरे। अच्छा, बाकी ये यहाँ पे भी चलाया था ना सर 71 लगभग 400? हाँ, 400 सवा 400 हो गया था किलोमीटर। मतलब अच्छा खासा ट्रायल हो गया सर। तो फाइनली लगभग 450 किलोमीटर के आसपास का ट्रायल हो चुका है और गाड़ी में कोई फॉल्ट कोड नहीं है। 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप भी अगर आपके पास BS6 गाड़ी है, चेक इंजन का लाइट आ रहा है, DPF से रिलेटेड इशू है या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ एक बार आप हमारे वर्कशॉप पे विजिट कर सकते हैं। मुंबई के थाने सिटी में हमारा वर्कशॉप है, आनंद ऑटोमोबाइल्स के नाम पे। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आनंद ऑटोमोबाइल्स, घोड़बंदर रोड, थाने, तो वहाँ पर आ जाएगा। और प्लीज़ एक बार विजिट कीजिए। गैस वर्क बिल्कुल नहीं करते, रियल डायग्नोसिस।